से मदद के लिए दुआ की। मेरे खुदा, मेरा बाप जो कि दुनिया की है जो इज्जत में बिल्कुल खुद को ही खुदा समझ बैठा है। मेरे खुदा, वो चाहता है कि लोग उसे सिजदा करें, तुझे नहीं। मेरे खुदा, मेरे बाप की सोच को बदल दे मेरे खुदा, क्योंकि तू मेहरबान खुदा है। अपने बच्चों की दिलों को, सोचों को बदल सकता है। मेरे खुदा, मेरे बाप की सोच को बदल दे। मेरे खुदा, अब इस मुश्किल हालात में तू ही मेरी वाहन पनाहगाह है। मेरे खुदा, मेरी मदद करना और मुझे पनाह बख्शना। आमीन। वो 3 दिन तक दर बदर इधर उधर पनाह की तलाश में भटकती रही। आखिरकार एक जंगल में पहुंची। जंगल में एक औरत अकेली ही रहती थी। वो भी खुदा से यही दुआ कर रही थी कि ऐ खुदा, मुझे कोई सहारा दे। लगता है बची कुची जिंदगी भी जंगल में इसी तरह लकड़ियां इकट्ठे करते करते गुजर जाएगी। ऐ मेरे खुदा, बस तू ही मेरा सहारा है। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। अच्छा, तुम कहाँ से आई हो और इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ जंगल में पनाह की तलाश में भटक रही हूँ। बेटा, तुम परेशान मत हो, मेरा भी कोई घर नहीं। मैं भी चर्च में अकेली रहती हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। बेटा, तुम्हें काफी भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जी माँ जी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बस पनाह की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। ऐ मेरी खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, जब मैं आखिरी बार अपने घर से आई थी तो मेरी माँ ने भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पनाह दी। बेटा, तुम रो मत, मुझे जरा तफसील से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। माँ जी, मैं एक शहजादी हूँ और मेरा बाप इस सल्तनत का बादशाह है और वो अपनी शानो शौकत में इस कदर अंधा हो चुका है, उस पर दौलत की भट्टी बन चुकी है, वो खुद को ही खुदा समझ बैठा है। मेरे बाप ने अपना मुजस्समा बनवाया है और वो चाहता था कि सब उसके मुजस्समे को सिजदा करें, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। जो उस खुदा को कबूल करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उसकी जिंदगी में दुख तो होते हैं मगर वो अब्दी जिंदगी में जरूर दाखिल होगा। बेटा, तुम परेशान मत हो, वो खुदा जिंदा है, वो तुम्हें तन्हा ना छोड़ेगा और मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। बेटा, तुम इधर बैठो, मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ। माँ जी रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम कैसे? तुम तो एक शहजादी हो ना। नहीं माँ जी, अब मैं भी आपकी जैसी एक आलसी लड़की हूँ। चलो आ जाओ। फिर ऑन कर दे कर देना चालू।
स्टॉप है जो मैं इंशाल्लाह करांगा तो बाद कुरान नहीं करते। ये तो बहुत ही खूबसूरत हीरे और जवाहरात का हार है। बेटा, इस हार से हम अपने चर्च का बाकी काम करवाएंगे और चर्च के ऊपर एक मीनार बनवाएंगे। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो अपने बच्चों की मदद करता है और अच्छी मोजज़ात करता है। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। माँ जी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। चलें। दिन जाने के बाद जब बादशाह रात को सो रहा था तो वो 3 दिन से एक ही ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में क्या देखता है कि उसके महल से भी एक बहुत ही ऊंचा महल है। वो उस महल में दाखिल होने की कोशिश करता है लेकिन अंदर जा नहीं पाता और देखता है कि अंदर उसकी बेटी जिसे उसने घर से निकाल दिया था वो है और उसके साथ कोई सफेद लिबास पहने हुए खड़ा है, लेकिन वो देख ना पाया। फिर बार बार उसने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन अंदर ना जा सका। ये ख्वाब उसे 3 दिन से बार बार आ रहा था और बादशाह नहायत ही परेशान था। क्या बात है बादशाह सलामत, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं मलका आलिया, मैंने ख्वाब ही एक ऐसा देखा है जो मेरी परेशानी का सबब बन चुका है। बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो शाही नजूमी को पेश किया जाए। हाँ बिल्कुल। शाही नजूमी हाजिर हो। नजूमी हाजिर है। आदाब बादशाह सलामत। आदाब। ऐ नजूमी, मैं 3 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरे महल से भी एक ऊंचा महल है जिसके मीनार बुर्ज सोने जवाहरात से सजे हुए हैं। उसकी एक एक ईंट सोने की है और उसकी चकाचौंध मेरी आंखों में बस चुकी है। एम जूसी में उसमें दाखिल होने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरी छोटी शहजादी एलिज़ाबेथ और उसके साथ न जाने कौन शख्स सफेद लिबास पहने हैं जिसे मेरी आंखें देख नहीं सकती। उसका चेहरा इतना नूरानी है। बताओ कि मैं उस महल में कैसे दाखिल हो सकता हूँ और वो सफेद लिबास वाला इंसान कौन है? बादशाह सलामत, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जरूर। बादशाह सलामत, आपका जवाब मिल गया। बताओ क्या जवाब है? बादशाह सलामत, नजूमी के मुताबिक वो जो ख्वाब आपने देखा है वो कोई आम ख्वाब नहीं, वो आसमानी महल है जिसमें आपकी छोटी शहजादी भी मौजूद है। बादशाह सलामत, मुझे माफ कीजिए, अब आप उस वक्त तक महफिल में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी खुदगर्जी का इनकार नहीं करेंगे और उस निजात हिंदा को सजदा नहीं करेंगे जो चन्नी में पैदा हुआ है। अब तुम जा सकते हो। ऐ मेरे खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दिया जो कि मुझे कहती थी कि खुदा के राह पर चलो, लेकिन मेरी आंखों पर दौलत का भूत सवार था। मैं कहता था कि लोग मेरे मुजस्मे को सजदा करेंगे, लेकिन मेरी बेटी कहती कि ऐ बाप, तू खुदा नहीं, तू खुद खुदा को सजदा कर। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया। ऐ मेरे खुदा, मुझे हिम्मत दे। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ फरमा। मेरे खुदा, और मुझे अपने हुजूर मकबूल ठहरा। मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ बादशाह सलामत? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आज ही अपनी बेटी को क्रिसमस के मौका पर वापस लेने जाऊंगा। खुदाया, तेरा शुक्र हो कि बादशाह सलामत को
उसकी गलती का एहसास हुआ कि लोग उसके मुजस्मे को नहीं बल्कि जिंदा खुदा को सीधा करें। सिपाहियों, मेरा जो मुजस्मा बनाया गया है उसे इसको नाबूद कर दिया जाए। आज से लोग मुझे नहीं बल्कि उस जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। और मैं आज ही अपनी बेटी को लेने जाऊंगा अपनी सारी शहजादियों के साथ। छोड़कर चली गई थी। मैगलो ना लाई मैगलो चुप 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 चलने पे चुप चुप चुप। आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज तो क्रिसमस है, लेकिन मुझे आज के दिन अपने खानदान की बहुत याद आ रही है। बेटा बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक। माँ जी आपको भी बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। बेटा मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी मुझे आज के दिन अपने खानदान की बड़ी याद आ रही है। बेटा मुझे यकीन है वो ढूंढते हुए एक दिन जरूर यहाँ पहुँचेंगे। माँ जी खुदा करे कि ऐसा ही हो। आए हम क्रिसमस की बाकी तैयारियां मुकम्मल करते हैं। बेटा वो देखो ना, वो मुझे कोई शाही सवारी लग रही है। माँ जी ये तो मेरा ही खानदान आ रहा है, ये तो मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरा बाप है। बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। कैसी हो मेरी बेटी? बड़ा दिन मुबारक हो। आपको भी माँ जी बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। आपको भी बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। आपको भी। ऐ मेरी बेटी मुझे माफ फरमा। तू मुझे समझाती रही कि लोग मेरे मुजस्मे को नहीं बल्कि जिंदा खुदा को सजदा करें, लेकिन मैं नहीं माना और उल्टा मैंने तुझे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे। आज शुक्र हुआ है खुदा। आज क्रिसमस के मौका पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं तुम्हें वापस अपने घर लेने आया हूँ। और यही नहीं, लोग आज से मेरे मुजस्मे को नहीं बल्कि उस जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। हाँ, चलो घर चले। जी चलें। और हम आज ही उस जिंदा बच्चा यीशु को सजदा करेंगे जो आज रात चरनी में पैदा हुआ है। बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। ऐ बच्चा यीशु, मैं अपना ताज तुझे देता और सजदा करता हूँ क्योंकि तू कुल दुनिया का नजात दहिंदा है। ऐ दुनिया को बचाने वाले नजात दहिंदे, मैं अपना ताज तुझे देता और तुझे सजदा करता। ऐ पाक हस्ती और दुनिया को बचाने वाले, मैं अपना ताज तुझे देती हूँ और सिजदा करती हूँ। ऐ बादशाहों के बादशाह, मैं तुझे सजदा करती हूँ। है दुनिया को बचाने वाली, मैं अपना ताज तुझे देती हूँ और सिजदा करती हूँ। है दुनिया के नजात दहिंदे, मैं अपना ताज तुझे देती और सजदा करती हूँ। ऐ दुनिया के बचाने वाले, मैं तुझे अपना ताज देती हूँ और सजदा करता हूँ।
Baruda, Baruda, Baruda. अपने दिन में ले आया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने दिलों को तैयार करें और अपने दिलों में यीशु की चटनी को सजाएं। आज हमारी भी जिंदगियां उसी बादशाह की कहानी की अक्कासी हैं। हम इस दुनिया की रंगीनियों में शान शौकत और दौलत में खोकर खुदा से दूर हो चुके हैं और अपने लिए मुजस्मे बनाए बैठे हैं। किसी ने ताकत का मुजस्मा बना रखा है, कोई दौलत के बुत को सजदा कर रहा है तो कोई तकब्बर में खुद ही खुदा बन बैठा है। हम इस नफरत, झूठ, लालच, प्रेम, हसद, तमाम चीज़ों को जो हमें खुदा से दूर करती हैं, हमारे दिलों के बनाए हुए ये बुत हैं। इस क्रिसमस के इन बुतों को तोड़ डालें। इस क्रिसमस के मौका पर इन बुतों को तोड़ डालें। अपने दिन की चलनी को सजाएं ताकि इस क्रिसमस यीशु मसीह की पैदाइश अस्तबल में नहीं बल्कि हमारे दिलों की चरनी में होनी चाहिए। आमीन।